सो गाइज आज हम जो ये हेयर स्ट्रेटनिंग करने वाले हैं ना, उसका ये क्रीम है, आप देख सकते हो। ये क्रीम आपके हेयर में नेचुरली आपके हेयर को स्ट्रेट करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा एक पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जो पहले के ज़माने में लोग हेयर स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया करते थे। तब स्टूल्स वगैरह कुछ नहीं रहता था, तब केराटिन स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग ऐसी ट्रीटमेंट नहीं रहती थी, ऐसे कोई केमिकल्स नहीं आते थे। तो तब यहाँ पे ये होम रेमेडीज़ लोग यूज़ करते थे। अभी ये बताया गया है कि ये सब चीज़ों को यूज़ करके हम अपने हेयर को स्ट्रेट किया करते थे। तो वही आज सीक्रेट रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पुराने जमाने में हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे करते थे किचन इंग्रेडिएंट से, आपको बिलीव नहीं होगा। आपके आसपास अगर कोई बहुत ही ओल्ड पार्लर है तो वहां पे आप उस आंटी को जाके पूछ सकते हैं कि वो स्ट्रेटनिंग कैसे करते थे। जब ये हीट टूल्स नहीं रहते थे तो स्ट्रेटनिंग कैसे होता था। तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा अगर या तो आयरन से करते होंगे, आयरन से करते थे, लेकिन वो उसके बाद उससे पहले जो बहुत सालों पहले जो कैराटिन के लिए जो मेथड यूज किया जाता था वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए आज का रेमेडी शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर दिए हुए चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। तो चलिए आज का रेमेडी शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपने हेयर को नेचुरली स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। मैदा यहाँ पे हाफ कप लेना है, और आपके हेयर की लेंथ के हिसाब से भी आप ले सकते हो। अगर लंबे बाल है तो आप अपने हिसाब से आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैदा आपको पता है कि हमारे पुराने ज़माने से हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए ये यूज़ हो रहा है। पहले तो केराटिन स्ट्रेटनिंग तब ये सब ट्रीटमेंट नहीं होती थे पार्लर में, तब यहाँ पे मैदा बहुत यूज़ होता था स्ट्रेटनिंग के लिए। तो ये एक नेचुरल स्ट्रेटनर का काम करता है आपके हेयर में, लेकिन ये आपके हेयर में एक नेचुरल हेयर स्ट्रेटनिंग का काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे राइस फ्लोर। सेम प्रोपोर्शन में लेना है, जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमें राइस फ्लोर लेना है। और राइस फ्लोर में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ रहती है जो आपके हेयर को नेचुरली स्ट्रेट करता है, स्मूथ करता है, और सिल्की बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके अंदर ऐसे पावरफुल न्यूट्रिशन रहते हैं जो हमारे हेयर को स्ट्रेट और स्मूथ करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे गर्म पानी। गर्म पानी से क्या होगा कि ये एक अच्छा सा पेस्ट हो जाएगा। तो जितना ज़रूरत हो उतना हमें यहाँ पे गर्म पानी इसके अंदर ऐड करना है, और यहाँ पे एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना है। तो यहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतना थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे गर्म पानी को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये क्रीम अभी बाकी है बनना, क्योंकि अभी इसके अंदर और दो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन यहाँ पे हमें 2 to 3 स्पून लेना है। 3 स्पून अराउंड तो ले ही लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो 3 स्पून अराउंड यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल भी यहाँ पे मैंने अराउंड 2 स्पून डाला है। आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आपके पास घर में जो भी ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देने के लिए हम यहाँ पे ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अभी हमारा हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम रेडी हो चुका है। तो बस अभी यहाँ पे हम अपने हेयर में लगाएंगे। तो लगाएंगे कैसे वो थोड़ा सा आप देख लीजिए पूरा वीडियो, क्योंकि स्किप मत करिएगा। और यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए अभी इसको हम अपने हेयर में अप्लाई करते हैं। तो अभी यहाँ पे हेयर में अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये आप ट्रीटमेंट करो तब आपके हेयर ड्राई होने चाहिए, आपके हेयर में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, तभी आपको ये इसका रिजल्ट दिखेगा। तो अगर आपके हेयर में ऑयल है तो पहले आप वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करिए अपने हेयर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ऊपर नीचे हर जगह पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन पेशेंटली काम करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और इसका रिजल्ट गाइस रियली अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको पूरे हेयर में छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको इसको लगाना है, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा खींचना है हेयर को, थोड़ा सा प्रेशर देना है, प्रेशर देके इस तरह से खींचना है यहाँ पे, ऐसे इस तरह से।
ताकि वो अच्छे से स्ट्रेट रहे। पूरे हेयर ऐसे खींचना है। और यहाँ पे नीचे के एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, क्योंकि हमारे वहाँ पे ये आपके ड्राइनेस को भी रिमूव करेगा इंस्टेंटली। इतना बेनिफिट देगा आपको। तो यहाँ पे पहले मैं पूरे हेयर में लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पूरे हेयर में लगाना है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पूरे हेयर में लगा लिया। दो हिस्सों में हमने हेयर को ये किया हुआ है, क्योंकि हम पीछे तो कर नहीं सकते। हाँ, अगर आपके घर में कोई है लगाने वाला तो आप डायरेक्ट पीछे लगा के कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे इसको इस तरह से खींच खींच के इस तरह से करना है, ताकि एकदम स्ट्रेट हो जाए आपके हेयर। इस तरह से जैसे हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो कैसे मशीन से करते हैं, तो बस इस तरह से हमें करना है। और यहाँ पे आपको इसको ड्राई होने देना है। अगर आपको जल्दी ड्राई करना है तो आप ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। और अगर धूप है आपके वहाँ, अभी तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, अगर धूप है तो आप धूप में बैठ के इसको सुखा सकते हैं। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे इस तरह से हमें खींचना है। तो अराउंड यहाँ पे 1 आवर तक हमें रखना है, फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। तो चलिए वॉश करने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए मेरे हेयर कितने स्ट्रेट लग रहे हैं। यहाँ पे पास से दिखा दूँ आपको, कितने स्ट्रेट लग रहे हैं और एकदम शाइनी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्ट्रेटनिंग किया हो, लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं किया मेरे हेयर में। आप देख सकते हो, देख सकते हो मेरे हेयर में कितना अच्छा रिजल्ट आया है। गाइस आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके अगर सेमी कर्ल्स हैं, आपके हेयर थोड़े से कर्ल्स हैं, तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम में ही आप देख सकते हो मेरे हेयर में कितने स्ट्रेट लग रहे हैं। देख सकते हो मैंने कोई इसमें स्ट्रेटनिंग वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है। ये मेरे जो हेयर थे वही है, इसमें मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की। लेकिन गाइस देखो आप, सच में बहुत बहुत आपको अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही है, इसमें कुछ डैमेज तो होने वाला नहीं है आपके हेयर में। और अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेट तो होंगे, लेकिन साथ में आपके हेयर रिपेयर भी होंगे और आपके हेयर एकदम सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की भी हो जाएंगे, जो आप देख सकते हो मेरे हेयर में कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको मेथड यूज करना है एवरी 15 डेज में। एवरी 15 डेज में आपको 2 टाइम्स यूज करना है। जैसे ही आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हेयर इतने ज्यादा वेवी नहीं है, तो 15 डेज में एक बार करिए, लेकिन जरूर करिएगा। आपके हेयर में डे बाय डे इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। मैं तो ये जरूर ट्राई करने वाली हूँ और आपको भी ये बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।